आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि मैंने जो सिखाया है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं बराबर, उस धीरज के साथ, उस सब्र के साथ, जिसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको गुरु से अपनी अपनी मंजिल तलाशनी ही है। जैसे बेटी विदा हो जाती है, उसको माँ प्रतिदिन एक संस्कार देगी, तू ऐसा नहीं करती, तू ये नहीं करती, तू ठीक नहीं करती, हर दिन उसको एक चीज़ सिखाती, क्योंकि वो उसके मन में चिंता का भाव है कि अल्टीमेटली जब तू अपना संसार करेगी तो उसके अंदर कोई कमी बेशी न रह जाए। गुरु की चिंता भी उस मायके में रहने वाली बेटी जैसी है कि इसमें कोई कमी मेरे गुरु के अंदर रह न जाए, इसको मैं सरगम भी सिखा दूं, पलटे भी सिखा दूं, तान भी सिखा दूं, लयकारी भी इसकी अच्छी हो, हर चीज़ को समग्रता से। फिर इसका जैसे अभी उज्ज्वला ताई ने कि उसको वेशभूषा भी, कि अभी से अगर उसको संस्कार है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर ड्रेसअप, कि कैसे कार्यक्रम में कैसा पहन के जाना, कैसे सलीके से बैठना, किस, देखिए ये जो एक प्रस्तुति कर दी अभी ऑरेंज कलर के कुर्ते पजामे में गुरु पूर्णिमा पर, ये कोई इससे कोई कुमार गंधर्व नहीं बन जाएगा और इससे कोई फैयाज खान साहब नहीं बन जाए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की शुरुआत यहाँ से होती है, ये मौका मिलता है, ये पहली एक शुरुआत, यहाँ से बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर प्रथमा, फिर मध्यमा, ऐसा आपका आपका जीवन की प्रथमा मध्यमा भी जीवन भर चलती रहती है। अभी हम तो प्रथमा तक ही नहीं आए हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए मैं आप सबको बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों के जो पेरेंट्स, खास करके कितनी पेरेंट्स, बच्चे जो बिल्कुल जो छोटे वाले, उनकी कितनी मदर्स यहाँ पर हैं आज, हाथ उठा के बताएंगे मुझे? 1 2 कम है, बाकी पापा ही लाए हैं क्या सब? अच्छा नहीं, मम्मियाँ भी हैं, अच्छा पापा भी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों की सक्सेस के लिए बेचैन मत होइए, उनकी डेस्टिनी वो खुद लिखा कर लाए हैं। जिस दिन उनको सोनू निगम बनना होगा, जिस दिन उनको नियम कानून को बनना पड़ेगा और नियम कानून को से और उनको आगे जाना होगा, उस दिन वो होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपके बस में सिर्फ ये है कि उनको अच्छी तालीम मिलती रहे। इट विल टेक टाइम। सबकी डेस्टिनी कुमार जी जैसी नहीं होती कि 7 साल की उम्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस गा दी, वो सबके भाग्य में नहीं है ये। वो ऊपर से ही सब सारा तैयारी करके आए थे, भगवान ने कहा था जाओ तुम गाओ, सिखा दिया तुमको, यहीं से सिखा दिया, वहीं से पेटी पैक आया था एकदम माल, एकदम आके शुरू हो गए, नीचे से आते से उन्होंने शुरू कर दिया। 6 साल की उम्र में मास्टर मदन ने 13-14 साल तक तो काम ही खत्म कर दिया सब उन्होंने। अमजद भाई ने 7 साल की उम्र में, जाकिर भाई ने इंदौर में सांगी सम्मेलन बजा लिया था, कॉन्फ्रेंस जो होती थी अभिनव कला समाज की, वो बजा ली थी। तो ये सब क्या किसी किसी को वो क्या है ना, वो कि जहाँ नहीं मिलता, हाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो वो इट टेक्स टाइम। जो जिसको जो मिलना, तो उसमें बच्चों को सब्र करना सिखाएं, उनको पुरस्कारों के लिए, उनको अवार्ड्स के लिए, उनको सक्सेस के लिए उनसे कहिए सक्सेस बहुत मामूली चीज़ है। मेरा टाइम हो जाए जो बताए तो बता दीजिएगा मुझे, मैं ख़त्म कर दूँ। सक्सेस बहुत मामूली चीज़ है। इट्स, मैंने देखा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, 40 साल हो गए माइक्रोफोन पर बोलते हुए, बड़े बड़े यू नेम देम, लता जी और पंडित रविशंकर को छोड़कर मैं तकरीबन समकालीन संगीत के सारे लोगों को मैंने देखा है कि भीमसेन जी, बिस्मिल्लाह खां साहब, वो ऐसा, मतलब आपने हार पहनाया तो पहना दिया ना, आपको पहनाने की पड़ी, उनको पहनने की नहीं पड़ी हुई है। एक समय ऐसा आ जाता है कि सुयश बहुत मामूली चीज़ हो जाती है। ये अभी से उसको अगर मिलेगा तो उससे उसको सक्सेस के लिए बेचैनी नहीं होगी, ही विल ऑलवेज ट्राइव, वो हमेशा कोशिश करेगा और आगे जाना है, और वो खुद अपना बार ऊपर उठाते जाएगा कि मुझे और ऊपर और कूदना है। अभी 5 फीट तक कूदा, मुझे 5.5 जाना है, 5:45 जाना है, 6 जाना है। ये करने के लिए उसको प्रेरित करिए। घर में अच्छा यहाँ से, कल रत्न सुंदर सूरीश्वर जी को सुन रहा था बास्केट मोहता भवन में, तो उस प्रवचन का सार यही था कि मैं 45 मिनट में जो बोलता हूँ उससे कुछ नहीं होगा, वहाँ से जाने के बाद घर पर क्या वातावरण की निर्मिति होती है, घर पर कैसा, मैं कोई ज़ुबान, जावेद भाई जैसे व्यक्ति मुझे बताएं कि ये इसका तलफ़ुज़, इसका प्रोनंसिएशन ऐसा होता है, ये इन्होंने मुझे सिखा दिया। घर पर जाने के बाद मेरी माँ अगर नहीं कहेगी, दरवाज़ा नहीं कहते, दरवाज़ा कहते हैं, हाँ, ज़रूरी कहते हैं, ज़रूरी नहीं कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, जिंदगी नहीं कहते। ये फटकार अगर मुझे वहाँ से नहीं मिलेगी घर से, तो फिर ये सब जो मेहनत हो रही है शोभा ताई की, वो मुश्किल, उस वातावरण को, उसको भी जैसे सिलेबस के लिए कैसे बोलते हैं, शिशुकुंज से जैसे आता है, आज क्या अभ्यास दिया है, खोलो बताओ होमवर्क क्या है मैडम का, क्या नहीं, वो चिंता जो है अपने उसके करियर के लिए, इसके लिए भी
करिए, क्योंकि मैं आपको रिपीट करके कहता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली पेरेंट्स हैं जिनको अच्छी गुरु के सानिध्य में बच्चों को सुनने का। आज स्थिति ये हो गई, आप यकीन नहीं मानेंगे शोभाताई, मैंने 15 दिन पहले एक दृश्य देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। हेयर ड्रेसर शॉप के अंदर मुश्किल से 3 साल के बच्चे को लेके एक दादा साथ में लेके आए हैं, और चूंकि छोटा बच्चा है तो उसकी ग्रैंड मदर, में यूजुअली मैंने देखा नहीं लेडीज़ का भी ब्यूटी पार्लर सलून में आ रही हैं, वो साथ में आई हैं वो, और क्यों लेके आई, आईपैड साथ में लेके आई हैं, बोले उसको दिखाएंगे तो जल्दी रोएगा नहीं, दिखाए। ये हालत है कि टेक्नोलॉजी से हम बच्चों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से नहीं बहलेगा, आपके संग साथ से बहलेगा, अच्छे संगीत से बहलेगा, अच्छी बातों से बहलेगा। कोशिश करिए उनको टेक्निक सेवी मत बनने दीजिए, उनको दूर रखिए। टेक्निक बहुत, मैंने कहा जैसे सक्सेस बहुत मामूली चीज़ है, टेक्निक भी बहुत मामूली चीज़ है। टाइम पर जब मिलना होगी मिल जाएगी, अपने आप बन जाएगा। जो आईटी इंजीनियर बनना होगा, अमेजन में जाना होगा, गूगल में जाना होगा, जहाँ जाना होगा उसका करियर, उसका मुस्तकबिल अपने आप उसको ले जाएगा। आप मत चिंता करिए, अपने आप उसको वो राह मिलेगी। चिंता अभी इसकी करिए कि ये जो उसको मिला है सौभाग्य से, संगीत का संस्कार, ये कैसे पल्लवित हो, ये कैसे और इसको एक हाइट मिले, इसके बारे में सोचिए। गुरु वही होता है जो हमारी जो सोच का दायरा है उसको विस्तृत कर दे। एक मालवी का लोकगीत है, उसमें एक शब्द है काग, हाँ, और गरु कहा, गुरु का है, तो वो क्या कह रहे हैं उसके मुखड़े में, मारा साचा गुरु दीन दयाल, कृपा तुम्हां पर करी गया, मारा साचा गुरु दीन दयाल, कृपा तुम्हां पर करी गया, ऐसा काग पलट हंसा किया हो, बुद्धि तो इस मंदई गया। मेरी बुद्धि काग जैसी थी, आपने हंस जैसी बना दी। मेरे गुरु ऐसे थे, मेरी कौवे जैसी बुद्धि थी। मेरे गुरु आप इतने अच्छे हैं जो मेरे सोच को परिष्कृत करते हैं, मुझे बेहतर बनाते हैं, मुझे संवारते हैं। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं, आपको अच्छी गुरु मिली हैं, आप उनसे अच्छा सीख रहे हैं। इंतज़ार कीजिए कि सक्सेस जब आनी है आपकी ज़िंदगी में तब ज़रूर आएगी, उसके लिए विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो विचलित होता है उसके जीवन में अवसाद आता है, इसलिए चुपचाप अपना काम करते रहिए कि ये सुरपेटी जैसे लगी हुई है, वो अपना काम कर रही है, गाने वाला अपना काम करेगा, मेरे जैसा बेसुरा भी उस पर आकर गा के चला जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए एक मुकम्मल वक्त निकालिए म्यूज़िक के लिए, ये बहुत अच्छा है। आप सबको बहुत बधाई, शोभाताई को प्रणाम, बहुत बधाई कि आपने इतना सुंदर एक शिष्य संसार तैयार किया इंदौर में। और यही कहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के बाद, चूँकि मैं मुख्य अतिथि आया हूँ, अगली बार ये मेरा आना आपको फले और कार्यक्रम रविंद्र नाट्यगृह में हो तो और बड़ा और आपका शिष्य परिवार बड़ा होता जाए, लोग उसमें जुड़ते जाएं, और ये काम है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये काम इसका संक्रामक होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आगे नहीं बढ़ा तो हमारे शास्त्रीय संगीत की जो मौसीकी की जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसका विस्तार रुक जाएगा। मुझे गाना छोटा ख्याल था, ठुमरी में ख़त्म करना था, पर बड़ा ख्याल हो गया, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और कुछ अनुचित बोला हो तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन मन आया मुझे, एक्चुअली ये बच्चों को जब देखा गाते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने मन की बात कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रही थी, शोभाताई चूँकि हमारी गुरु तो हैं ही, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हर शिष्य की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि सीधी शोभाताई से सीख पाए। उसके बीच में कुछ कड़ियाँ हैं जो हमें धीरे धीरे सिखाकर उन तक पहुंचाने का काम करती हैं। मैं ऐसे ही हमारे शिक्षक, ऐसे गुरुओं को इस अवसर पर सम्मानित करना चाहूँगी। इस श्रृंखला में सबसे पहले आमंत्रित करूँगी हमारी सबसे लाडली शिक्षिका श्रीमती मीनल मोड़क। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगी अंशुली होलकर और दीक्षा सुपेकर। बहुत शांति और बहुत पेशेंस के साथ हमको बेसुरा सुनती हैं और रात दिन उसको सुरों में पिरोने की कोशिश करती है।
कभी कभी वाकई मुझे इनके पेशेंस का की दाद देने की इच्छा होती है। इसके पश्चात सर, आप भी संगीत सिखाते हैं ही, हारमोनियम में बहुत ज़्यादा पारंगत हैं, तबला भी बजा लेते हैं, बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी कर लेते हैं, बच्चों को बांधे भी रखते हैं, सभी काम ये करते हैं। इनके लिए मैं आमंत्रित करूंगी सुरजीत सिंह एंड कपिल गोस्वामी। श्री योगेश कान्हेरे जी। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे कृष्णा पिसे। श्री विनायक दुधाले सर, और समय समय पर आकर प्रस्तुति के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। वैभवी कुलकर्णी के लिए आमंत्रित करूंगी उर्वी चिकोड़ीकर और हियांशी नेमा। अनारता भास्कर, इसके पश्चात हमारे टीचर हैं अनारता भास्कर। इनके लिए आमंत्रित करूंगी सुहानी शर्मा और रिया बजाज। रिया बजाज और सुहानी शर्मा। स्मिता बिरारी, मंच पर बुलाना चाहूंगी इसके पश्चात स्मिता बिरारी को। इनके लिए संदली पंडित और निर्मयी किबे। सुनील पराड़कर सर। भी सम्मानित करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी राजेंद्र जोशी, जो हारमोनियम पर संगत करते हैं हमारे साथ। राहुल पाटिल और गुणिता रिजबुड़। राहुल पाटिल और गुणिता रिजबुड़ श्री राजेंद्र जोशी जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। कृष्णकांत परिहार, धवल परिहार तबले पर संगत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय पटेल जी और भालू मुंडी जी, जिसे तबला सीख रहा है पिछले 2 सालों से और आज तबले पर अपनी एकल प्रस्तुति देंगे। मित्र गुप्ता।
संस्था पंचम निषाद में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ समय की सूचकता को देखते हुए कुछ बच्चे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलावा वेस्टर्न म्यूज़िक का भी हुनर रखते हैं। संगीत बेशक हमारे संगीत से बेशक कुछ अलग है, लेकिन उतना ही माधुर्य भरा है। गिटार, वायलिन, मैंडोलिन ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेसिकली बाहर से आए हैं, लेकिन आकर इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत